टीवी सीरियल मन सुंदर में जहां अब नाहर को सच पता चल चुका है कि दादी ने ही रूही को घर से जाने के लिए कहा था और वह नहीं चाहती कि रूही इस घर में रहे। तभी नाहर कहता है कि उन्हें शक तो दादी पर पहले था, क्योंकि नाहर तो यह हमेशा से जानता है कि रूही को देखकर दादी किस तरह से गुस्सा हो जाती है। वहीं अब दादा यानी कि रूही के दादा भी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने रूही से कहा है कि तुम्हारा सामान बांधो बेटा, हमारे साथ हमारे घर चलो। वहीं नाहर कहता है कि नहीं दादाजी, रूही कहीं नहीं जाएगी। तभी दादाजी कहते हैं कि नहीं नाहर जी, अब रूही यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहेगी, क्योंकि हम जान चुके हैं कि इस घर में रूही के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वहीं रूही जब अपने दादाजी के साथ जाने लगती है तो नाहर लेता है बड़ा फैसला। नाहर कहता है ठीक है दादाजी, अगर रूही आपके साथ जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा, मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा। यह सुनने के बाद तो नाहर की दादी के होश ही उड़ जाते हैं। वही पूरा परिवार परेशान हो जाता है, लेकिन नाहर की दादी तभी रूही के सामने हाथ जोड़ती है और खड़ी हो जाती है और कहती है कि रूही, वह अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगती है, तुम ऐसा कदम मत उठाओ, मेरे पोते को मुझसे दूर मत करो। वहीं नाहर कहता है कि दादी, यह तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आपने रूही को इतनी तकलीफ दी, इतने दुख दिए और अब आप रूही से माफ़ी मांग रही है। तभी दादा कहता है कि अगर रूही इस घर में रहेगी तो मेरी एक शर्त है। वहीं रूही के दादाजी नाहर की दादी को अपनी शर्त बताते हैं और कहते हैं कि अगर रूही इस घर में रहेगी तो मेरी यह शर्त है कि आज के बाद कोई भी रूही को इस घर में कुछ नहीं कहेगा, उसे किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। वहीं वह दूसरी बात कहते हैं कि जूही भी अब इसी घर में रहेगी। यह सुनकर तो दादी और छोटी माँ के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जूही को तो छोटी माँ भी पसंद नहीं करती। अब आगे आने वाले एपिसोड में यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रूही और जूही दोनों उस घर की बहू बनकर उसी घर में रहेगी, या फिर छोटी माँ भी अब दादी के साथ मिलकर जूही को करेगी घर से बाहर। यह तब आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। इसीलिए देखते रहिए टीवी सीरियल मन सुंदर। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।